दोस्तों, क्या अब शायद सरकार राज्य के लाखों किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को देना भूल गई है? क्या अब किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी? राज्य के लाखों किसान परिवारों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और इसके चौथे किस्त से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के मुद्दे पर बहुत सारे लोगों की तरफ से बीते कुछ दिनों से कमेंट भी आ रहे थे। किसी किसान साथी ने कल ही एक वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट करके वीडियो बनाने का निवेदन किया था। इसलिए मुझे लगा कि वास्तव में इस समय इस मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में शायद सरकार भूल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है उसे थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं, उसके बाद इसके चौथे किस्त के बारे में बात करेंगे ताकि आप सभी दर्शकों को जो है वो पूरा मामला अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र के समर्थन मूल्य से अधिक दाम में राज्य के किसानों से 2500 रुपए में एक मुश्त धान खरीदी करने का वादा किया था। लेकिन 1-2 साल खरीदी हुई, उसके बाद एंड टाइम में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र की समर्थन मूल्य से ज्यादा धान खरीदी करने और किसानों को बोनस राशि देने पर सेंट्रल पोल में छत्तीसगढ़ के चावल और धान खरीदी करने से मना कर दिया। जिसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने अपना वादा पूरा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत दिवस यानी कि 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का ऐलान कर दिया था। और इसकी शुरुआत कोरोना काल में 21 मई 2020 को किया गया था। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के खाते में सबसे पहले 5,750 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर किया गया था। साथियों, इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के आवेदन पत्र को यानी कि इसके फॉर्म को भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी को भर के किसानों को न्याय योजना की राशि मिल रही थी। दोस्तों, इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों के अंतर की राशि को 4 समान किस्तों में दिया जाता था। यानी कि केंद्र सरकार मान लीजिए उस वक्त 2000 रुपए के समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रही थी, तो उसमें 500 रुपए अतिरिक्त बोनस राशि जोड़कर बघेल सरकार 500 रुपए में धान खरीदी कर रही थी। और केंद्र के 2000 को धान बेचने के बाद तुरंत कुछ दिनों के अंदर अंदर किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था, क्योंकि उसकी भुगतान केंद्र से होती थी। और बचे हुए 500 रुपए राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग समान किस्तों में बघेल सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता था। दोस्तों, ये योजना बिना कोई रुकावट के बिल्कुल सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में चलने लगी थी। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन पेंच आकर फंस गया बघेल सरकार के अंतिम वर्ष के अंतिम कार्यकाल में यानी कि 2023 में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस सरकार यानी कि बघेल सरकार की गद्दी चली गई और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। दोस्तों, चुनाव पूर्व भूपेश सरकार के द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 3 किस्त का भुगतान कर चुकी थी। इसका तीसरा किस्त 28 सितंबर 2023 को भाटापारा में एक कार्यक्रम के दौरान, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी ने राज्य के 24 लाख से अधिक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 1895 करोड़ रुपए की राशि जो है वो जारी किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12 बजे से चुनाव तारीखों का ऐलान करते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। यानी कि न्याय योजना की चौथी किस्त अटक गई थी। हालांकि खबरों की माने तो भूपेश सरकार ने जाते जाते अपने अंतिम बजट में न्याय योजना की चौथी किस्त का प्रावधान कर दिया था। कोई भी नई सरकार बनती तो उसे कायदे से देना था। उसके बाद आपको तो आगे की कहानी पता होगा कि राज्य में चुनाव हुई और बघेल सरकार गिर गई और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की शायद सरकार बन गई। और शायद सरकार ने एक मुश्त 3100 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था और अब तक 3100 रुपए में एक मुश्त धान खरीदी भी हो रही है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शायद सरकार बन गई और सरकार गठन होते ही उसके तुरंत बाद नए साल के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2024 को डिप्टी सीएम अरुण साहू जी ने मुंगेली जिला के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां पर पत्रकारों ने डिप्टी सीएम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में पूछा। तो डिप्टी सीएम साहब ने साफ साफ कहा कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार खत्म नहीं होते। पिछले सरकार के फैसले अनुसार किसानों को दिए जाने वाले राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि भी किसानों को दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार है। हम किसानों के अधिकार की वो सारी चीजें देने के लिए तैयार हैं जो मोदी की गारंटी में घोषणा किया गया है। इसके बाद दोस्तों जब फरवरी 2024 में शायद सरकार ने अपना पहला मुख्य बजट पेश किया तो उसमें प्रश्नकाल के दौरान जब विपक्ष की तरफ से शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि अब इस्तीफा देकर सांसद बन चुके हैं, उनसे सदन में पूछा गया कि न्याय योजना की चौथी किस्त का क्या हुआ, तो इसके संबंध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी हामी भरते हुए न्याय योजना की चौथी किस्त देने की बात स्वीकारी थी। इसके अलावा दोस्तों इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ और प्रमुख प्रवक्ताओं की तरफ से, प्रदेश प्रवक्ताओं की तरफ से दावा किया जा चुका है कि पूर्व के भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का प्रावधान बजट में कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार न्याय योजना की चौथी किस्त को हड़पना चाहती है। शायद सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अब दोस्तों आप जाते जाते ये भी समझ लीजिए कि आखिर न्याय योजना की चौथी किस्त मिलने या न मिलने से किसानों को प्रति क्विंटल कितना नफा नुकसान होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बघेल सरकार किसानों को मोटा मोटी 500 रुपए के आसपास बोनस राशि दे रही थी और इस 500 को 4 समान किस्तों में दे रही थी, यानी कि एक किस्त में लगभग 125 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास किसानों को मिल रहे थे। और चूंकि अंतिम वर्ष में यानी कि 2023 में न्याय योजना की 3 किस्त मिल चुकी थी और चौथी किस्त यानी कि प्रति क्विंटल 125 रुपए की राशि जारी करना बच गया था, यानी कि राज्य के सभी पात्र किसानों को जिनको न्याय योजना की 3 किस्त मिल चुकी थी उन सभी का प्रति क्विंटल 125 रुपए की राशि मिलना बाकी है। अब दोस्तों न्याय योजना की चौथी किस्त के तहत 125 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी, तो जो लोग छोटे किसान हैं उनको तो कम लाभ होगा, लेकिन जो लोग बड़े किसान हैं जिन्होंने ज़्यादा धान बेचा है उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत सारे किसानों को लाखों रुपए तक का फायदा हो सकता है। दोस्तों न्याय योजना की चौथी किस्त के मुद्दे पर शायद सरकार की चुप्पी बता रही है कि सरकार चौथी किस्त देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका एक ही रास्ता है कि इस मुद्दे को सभी डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया के चैनल और राज्य के किसान संगठनों के साथ साथ विपक्ष के द्वारा भी मिलजुल कर इस मुद्दा को अगर एक साथ सभी प्लेटफॉर्म में उठाया जाता है और किसानों की तरफ से भी सक्रियता दिखाई जाती है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर शायद सरकार का ध्यान जा सकता है। और चूंकि पूर्व की भूपेश सरकार ने अपने अंतिम बजट में इसका प्रावधान कर दिया है तो शायद सरकार को भी मजबूरी में ही सही, लेकिन न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि को, जो कि तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास बनते हैं, उसको किसानों के हक की राशि को वापस किसानों के खाते में ट्रांसफर करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों कृषि विभाग सबसे बड़ा विभाग है, इसमें बजट की कमी नहीं है, सिर्फ इस मुद्दे पर सरकार को जगाना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के सभी डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया के साथियों से अपील है, इस मुद्दे को अभी बढ़ चढ़कर उठाना चाहिए ताकि इसके बारे में सरकार संज्ञान ले सके। और दोस्तों आप सभी दर्शकों से भी अपील है, कृपया आप इस वीडियो संदेश को प्रदेश के सभी किसान साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस मुद्दे पर चर्चा हो, जो है वो विचार विमर्श हो, बहस हो और किसानों में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता आ सके और पात्र और योग्य किसानों को उनके हक की राशि मिल सके। दोस्तों इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के किसानों के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है? क्या इससे राज्य के किसान भाइयों को आर्थिक मदद मिल सकता है, उनके हक की राशि उनको मिल सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या शायद सरकार को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान करना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगारों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।